हाय एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था एवोगैड्रोस लॉ के बारे में। आज हम डिस्कस करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आई होप आपको लास्ट वाली वीडियो अच्छे से समझ में आई है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, सबसे पहले समझते हैं कि आइडियल गैस होती क्या है। ठीक है, आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस के अंदर तो आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस इज द गैस जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एंड एवोगैड्रोस लॉ को फॉलो करती है। ये तीनों लॉज को जो भी गैस फॉलो करती है उसे हम क्या कहते हैं? आइडियल गैस कहते हैं। ठीक है, आइडियल गैस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ को जो है फॉलो करती है उसे हम क्या कहते हैं? आइडियल गैस कहते हैं। ऐसी गैस जो होती है हाइपोथेटिकल होती है, इमेजिनरी होती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इस गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता बिटवीन द मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो इससे जो इक्वेशन रिलेटेड होती है उसे हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, जो आज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट नहीं होते बिटवीन आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस के मोलिक्यूल्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। देखो, आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस का मतलब जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ को फॉलो करे उसे ही हम आइडियल गैस कहते हैं। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ के अंदर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बॉयल्स लॉ यही होता है। चार्ल्स लॉ क्या होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसे हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये एवोगैड्रोस होते हैं। अब अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दोगे 1, 2 एंड 3, आप ऐसे लिखोगे कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3 इक्वेशंस, कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3 इक्वेशंस, वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर है कि V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? NT में P के। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब इक्वालिटी के साइन में कन्वर्ट किया जाएगा तो यहाँ पे एक क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, जो कि R होगा। क्या होगा वो कांस्टेंट? R क्या होता है? R को हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका जो नेम होता है वो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या फिर सिंपल गैस कांस्टेंट भी कह सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, R क्या होता है? R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करने के बाद क्या होता है? जब P यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो PV इज इक्वल्स टू NRT आ जाएगा। यही क्या होती है? हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन। ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है। कुछ नहीं, बस तीनों लॉज को कंबाइन करो, इक्वेशन को प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वालिटी में कन्वर्ट करो और आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ से हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास अगर 2-3 वेरिएबल्स की वैल्यू आपको गिवन है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है, तो आप फोर्थ वेरिएबल की जो वैल्यू है उसे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो R हमने डिस्कस किया है, R जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यूज पे ध्यान देते हैं। देखो, R की वैल्यू बहुत सारी होती है जो कि हमने अभी स्टडी करनी है। अब R क्या है? देखो, ऐसे था ना, PV इज इक्वल्स टू NRT था। PV इज इक्वल्स टू NRT होती है आइडियल गैस इक्वेशन। हमें R की वैल्यू यूनिट्स देखनी है। R इज इक्वल्स टू PV अपॉन NT हो जाएगा। अब इसी में वैल्यू पुट करते हैं। देखो, जब आपका प्रेशर 1 ATM है और वॉल्यूम 22.4 लीटर है, प्रेशर होना चाहिए 1 ATM, वॉल्यूम 22.4 लीटर, N क्या है? 1 मोल है और टेम्परेचर क्या है? 273 केल्विन है। तो जो आपकी, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है और ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होती है? 1/12 के इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर आपको सपोज 0.0821 अगर सॉल्व करने में न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप 1/12 लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी R की वैल्यू अगर आपको लीटर ATM के अंदर निकालनी है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं R की एक तो आपकी वैल्यू रखनी है, ये लर्न करनी है आपको। 1/12 के अप्रोक्सीमेट होती है वैल्यू और क्या होती है? 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर। अब अगर आपको पास्कल में पूछा गया क्वेश्चन में, आपको पास्कल के अंदर वैल्यू निकालनी है, प्रेशर आपको सपोज पास्कल में दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करोगे?
प्रेशर सपोज यहाँ पे 10⁵ पास्कल है, एसटीपी कंडीशन ही ले रहे हैं हम, ठीक है। वॉल्यूम कितनी है 22.7 इंटू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, 22.7 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, सॉरी, ठीक है। एन क्या है, एन तो सेम 1 मोल, और जो आपका टेम्परेचर रहेगा वो क्या है 273 केल्विन। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 8.314। देखो ये अब आपको है ना, अब जो हम आगे वाली वैल्यूज लिखेंगे ना उसके अंदर ये नंबर तो आप लर्न ही कर लो, बस आगे वाली जो यूनिट्स है ना वो चेंज होगी। 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। अगर आपको प्रेशर पास्कल में निकालना है, गिवन है, तो आपको ये वाला जो है ये वाली आर की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। अब अगर सपोज आपको बार में निकालना है तो आप क्या करोगे, पास्कल मीटर क्यूब को किससे रिप्लेस कर दोगे 10⁻²। देखो ऐसे 8.314। अब पास्कल मीटर क्यूब को किससे रिप्लेस करोगे 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻² बार। बार क्या होता है, बार यूनिट होती है ना, 1 बार हमने देखा था प्रेशर की यूनिट 1 बार होती है, बार लीटर पर केल्विन पर मोल। हम इसको इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं अगर आपको बार के अंदर प्रेशर गिवन है, या फिर बार के अंदर अगर आपको वैल्यू निकालनी है आर की, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो हम पढ़ते हैं, जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये आपको तीनों जो हमने वैल्यूज लर्न किए, ये आपको तीनों वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, ठीक है। और जो लास्ट वाली थी वो एटीएम वाली 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, वो वाली वैल्यू भी आपकी लर्न होनी चाहिए, ठीक है। 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, 8.314 इंटू 10⁻² बार लीटर पर केल्विन पर मोल, और 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब ये तो हमने वैल्यू स्टडी कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स के अंदर आप जो है ना न्यूमेरिकल, इसके अंदर देखो क्वेश्चन तो आप सोल्व कर लोगे क्योंकि मैक्सिमम 2 ही फॉर्मूलेज आइडियल गैस इक्वेशन में, पर यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है किसके अंदर पूछा गया और किसके अंदर आपको यूनिट्स निकालनी है। अब देखो एक इक्वेशन होती है जिसे हम कहते हैं कंबाइंड गैस लो। कंबाइंड गैस लो। अब कंबाइंड गैस लो कैसे बनता है, देखो हमने स्टडी किया PV इज इक्वल्स टू nRT। क्या स्टडी किया, PV इज इक्वल्स टू nRT स्टडी किया। अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं P1V1 अपॉन, देखो यहाँ पे अगर सपोज आपके पास एक वैल्यू P1V1 आपको इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। P1V1 बाय T1 इज इक्वल्स टू nR1 हो गया, और P2V2 बाय T2 इज इक्वल्स टू nR2 हो गया। ये जब आपका इनिशियल प्रेशर है और ये जब आपका फाइनल प्रेशर है, तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे, अब R1 R2 तो सेम ही है, आर की वैल्यू तो सेम ही होती है ना 8.314, इसकी वैल्यू तो किसी भी गैस के लिए हमेशा सेम ही रहती है, ठीक है। तो जब आप इनको इक्वेट करोगे तो क्या आएगा P1V1 बाय T1 इज इक्वल्स टू P2V2 बाय में T2। इसे हम क्या कहते हैं, कंबाइंड गैस लो कहते हैं। दिस इज नोन एज कंबाइंड गैस लो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर हम इसे सॉल्व करेंगे, इसको यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्या होता है P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2V2 बाय में T2, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे हमने तो तब लिया जब n जो क्या था n सेम हो। अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दोनों गैस के डिफरेंट हो रखे हैं तो आप क्या यहाँ पे n1 आ जाएगा, यहाँ पे n2 आ जाएगा। अगर n कांस्टेंट है, अब देखो इसी फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करते हैं। इफ n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर किसी फॉर्मूले के अंदर n कांस्टेंट दिया होगा तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2V2 अपॉन में T2। जब आपका n कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2 बन जाएगा, ठीक है। अब अगर आपका टेम्परेचर और n कांस्टेंट है, अब इसी फॉर्मूले में इफ टेम्परेचर एंड n इज कांस्टेंट, दोनों के दोनों जब आपकी वैल्यू कांस्टेंट है तो n भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। फिर फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2, जो आपके n और t दोनों के दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। अब सपोज आपका प्रेशर एंड n कांस्टेंट है। अब प्रेशर और n कांस्टेंट है तो फॉर्मूला क्या बनेगा V1 बाय T1 इज इक्वल्स टू V2 बाय में T2। V1 बाय T1 इज इक्वल्स टू V2 बाय में T2, जब आपका प्रेशर और n कांस्टेंट है, ठीक है। अब सपोज आप V और n को कांस्टेंट करके देखो,
जब आपका V वॉल्यूम एंड जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कांस्टेंट है, V और N कांस्टेंट है, तो इसको हटा दो, क्या बनेगा फॉर्मूला P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/में T2। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से मॉडिफाई करके ये 3-4 फॉर्मूले और भी बना सकते हैं जब आपकी V/N कांस्टेंट है। आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर कि V और N कांस्टेंट दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये तो आपकी कंबाइंड गैस लो वाली इक्वेशन होती ही है, P1V1/T1 इज इक्वल्स टू P2V2/T2। और अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स गैस के लिए डिफरेंट है तो यहाँ N1 N2 आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि R की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है फॉर एनी गैस इन दिस यूनिवर्स, ठीक है। R की वैल्यू जो हमने अभी डिस्कस की है ना 0.0821 या फिर 8.314 वाली वैल्यूज जो है वो सब कांस्टेंट होगी, कोई भी गैस ले लेना, ठीक है। अब ये तो हो गया कंबाइंड गैस लो। अब हम एक लास्ट फॉर्मूला देखते हैं जो कि यूज होगा आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर। देखो आइडियल गैस इक्वेशन हमने अभी लिखी, PV इज इक्वल्स टू nRT होता है ना। हमें पता है जो n होता है वो स्मॉल m बाय में मोलर मास के इक्वल होता है, मतलब गिवन मास बाय में मोलर मास के इक्वल। तो n की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू स्मॉल m बाय में मोलर मास इनटू में R इनटू में T। ये यहाँ डिवाइड में, वहां जाके मल्टीप्लाई में जा सकते हैं। m इज इक्वल्स टू n/v, m/v। और हमें पता है डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, Pm इज इक्वल्स टू DRT, या फिर आप यहाँ पे रो जैसे मैं साइन लगा रही हूँ तो आप यहाँ पे डेंसिटी D भी डिनोट कर सकते हो। तो Pm इज इक्वल्स टू DRT। ये इस फॉर्मूले से भी बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी का जो सिंबल होता है वो रो होता है, दैट्स व्हाई आई हैड यूज्ड रो हियर, ठीक है। अब Pm इज इक्वल्स टू DRT। अब जो है हमने सारे के सारे फॉर्मूले आइडियल गैस इक्वेशन के डिस्कस कर लिए हैं, बस अब हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम जितने भी फॉर्मूलेस हमने यूज किए हैं हम उनको क्वेश्चंस पे अप्लाई करना सीखते हैं। नाउ अब हम ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, एट 1 atm प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ गैस इज D। एट व्हाट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ गैस विल बी 0.75 D, प्रेशर बीइंग सेम। देखो हमें क्या गिवन है, प्रेशर की वैल्यू गिवन है 1 atm सबसे पहले, टेम्परेचर कितना गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस को, डिग्री सेल्सियस कभी भी आप टेम्परेचर यूज नहीं करोगे, क्या करोगे केल्विन। 27 डिग्री सेल्सियस है तो इसे केल्विन में कन्वर्ट करो, 27 प्लस में 273 दैट विल बी इक्वल्स टू 300 केल्विन, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, D इज इक्वल्स टू D। डेंसिटी क्या है, D। कौन से टेम्परेचर पे डेंसिटी ऑफ द गैस विल बी दिस। हमने टेम्परेचर निकालना है, हमें T2 निकालना है क्योंकि T1 तो हमें गिवन ही है, T1 गिवन है, ठीक है। प्रेशर सेम है, यहाँ भी प्रेशर 1 atm, P1 भी 1 atm है और आपका जो P2 है वो भी 1 atm ही है, ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी गिवन है आपको क्या है, इसकी डेंसिटी गिवन है 0.75 D। मतलब एक गैस है जिसकी 1 atm प्रेशर पे 27 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी इतनी है, ठीक है। अगर आप प्रेशर तो सेम रखो, टेम्परेचर आपको निकालने की कौन से टेम्परेचर पे उसी गैस की वैल्यू इतनी हो जाएगी, ठीक है। अभी हमने इसके P, T और D के बीच में रिलेशन अभी स्टडी किया है, वो क्या होता है, Pm इज इक्वल्स टू DRT। बस हम वही कैलकुलेट करते हैं। देखो Pm इज इक्वल्स टू DRT, Pm इज इक्वल्स टू DRT। अब यहाँ पे प्रेशर कितना गिवन है आपको, 1 atm गिवन है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 1 atm, ठीक है। आपको मोलर मास तो पता ही नहीं गैस का, क्योंकि हमें गैस तो गिवन ही नहीं है कौन सी गैस है, तो आप कैपिटल M को कैपिटल M में रहने दो। D क्या है, D को D ही लिखा हुआ है क्योंकि डेंसिटी ऑफ द गैस इज D। R की वैल्यू आपको हम अभी पुट कर देंगे, ठीक है। R की वैल्यू ऐसे, टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब होता है 300 केल्विन, तो इनटू में 300 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब एक तो ये हो गया, अब दूसरा जो होगा वो क्या होगा, Pm इज इक्वल्स टू DRT। जब हमने प्रेशर तो सेम है, प्रेशर सेम है का मतलब 1 atm ही है, मोलर मास हमें पता ही नहीं गैस का कितना है, डेंसिटी अब कितनी होगी 0.75 D होगी है। R की वैल्यू तो हमें पता है, वो बाद में भी पुट कर सकते हैं हम। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर तो निकालना है हमें, यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे निकालना है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, अब हम इन दोनों की इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा m इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ से अब
यहाँ आएगा m इज इक्वल्स टू डी आर इंटू में 300, एक तो ये आपका आ गया, और एक आ गया m इज इक्वल्स टू 0.75 डी आर टी, एक ही आ गया। यहाँ पर भी m की वैल्यू, यहाँ पर भी m की वैल्यू, दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि m तो सेम ही है, मोलर मास ऑफ द गैस तो सेम ही है, हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कौन सी गैस है, तो हम इनको क्या करते हैं डी आर इंटू में 300, इन दोनों को अब हम क्या करते हैं इक्वेट कर देते हैं। क्या है ये, डी आर इंटू में 300 इज इक्वल्स टू 0.75 डी आर टी। अब डेंसिटी क्या है, यहाँ तो डेंसिटी देखो, यहाँ डेंसिटी d है, यहाँ पे 0.75 d है, ठीक है, पर ये d से d से कैंसिल हो जाएगा, इससे ये तो कैंसिल हो गया, r से r भी कैंसिल हो गया क्योंकि r की वैल्यू तो हमें पता है, तो टेम्परेचर की 300 इज इक्वल्स टू 0.75 इंटू में t आ गया, हमें टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर क्या आ जाएगा 300 डिवाइड बाय में 0.75, 300 डिवाइड बाय में 0.75, जब आप 300 को डिवाइड बाय करोगे 0.75 से तो आपका आंसर क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 400 केल्विन, टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 400 केल्विन। हम कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, ठीक है, 300 डिवाइड बाय में 0.75, तो आपका आंसर क्या रहेगा, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 400 केल्विन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, अ गैस एट 5 बार इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 546 डिग्री सेल्सियस एंड साइमल्टेनियसली कंप्रेस की गई है उसकी वॉल्यूम को 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर, हमें फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इन तीनों में अभी हमने रिलेशन पढ़ा ना, क्या होता है PV इज इक्वल्स टू एनआरटी, PV इज इक्वल्स टू एनआरटी, बस इसको हमने देखो, प्रेशर क्या है, सबसे पहले प्रेशर है 5 बार, वॉल्यूम क्या है इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू इतना एंड साइमल्टेनियसली कंप्रेस्ड टू 1/3 ऑफ इट। अगर हमने ये V1 लिया है, ये हमने सपोज ओरिजिनल वॉल्यूम लिया है, एन हमें पता नहीं, R की वैल्यू हम बाद में पुट कर लेंगे, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, सबसे पहले टेम्परेचर की है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 273 केल्विन हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई, अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, जब कंप्रेस की गई गैस इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है। अब प्रेशर फाइनल क्या है, गैस एट एंड साइमल्टेनियसली कंप्रेस्ड टू 1/3 ऑफ, अब प्रेशर तो हमें कैलकुलेट करना है, तो P तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम V थी, पर यहाँ पर वॉल्यूम क्या है 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम V थी, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ओरिजिनल वॉल्यूम क्या थी V, 1/3 ऑफ V, तो यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 1/3 ऑफ V इज इक्वल्स टू N R इंटू में टेम्परेचर क्या है 546 डिग्री सेल्सियस, 546 डिग्री सेल्सियस जब केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें 273 को ऐड करना है, क्या आंसर आ जाएगा 819 इंटू में 819। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो अब देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो, एक तो है अब अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो NR से NR तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लो, आप यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू निकालते हो तो ये क्या आएगी, नहीं आप NR की वैल्यू निकाल दो। देखो NR की वैल्यू यहाँ पे आएगी 5 बार V अपॉन में 273, यहाँ पे NR की वैल्यू ये आ रही है 5 बार V अपॉन में 273, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू NR की वैल्यू। यहाँ पे NR की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे NR की वैल्यू आएगी, ये ऐसे है PV, देखो NR विल बी इक्वल टू 819 मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या होगा PV डिवाइड बाय में 3 इंटू में 819, PV NR इज इक्वल्स टू PV डिवाइड बाय में 3 इंटू में 819। अब एक NR की वैल्यू आ गई ये और एक ये आ गई ये, अब हम इन दोनों को इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। क्या करना है, बस यहाँ पे देखो 5 बार V अपॉन में 273, 5 बार V अपॉन में 273 को किसके इक्वल पुट करना है, इसके PV अपॉन में 3 इंटू में 819, बस अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से वॉल्यूम तो कैंसिल हो गया, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब हमें प्रेशर की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करोगे, P किसके इक्वल आएगा, अगर ये सारा ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 5 इंटू में 3 इंटू में 819 डिवाइड बाय में 273,
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 45 बार, 45 बार। ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू क्या आ गई, हमें प्रेशर की वैल्यू निकालनी थी, तो व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर, दैट विल बी इक्वल टू 45 बार। ठीक है, नाउ अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ वेसल ऑफ 5 लीटर कैपेसिटी मेंटेन्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस वाज फिल्ड विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ गैस इन एटमॉस्फेयर ऑफ कंटेनर। ठीक है, देखो हमें क्या गिवन है, हमें वॉल्यूम गिवन है 5 लीटर, मेंटेन्ड एट टेम्परेचर कितना गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 27 प्लस में 273 मींस 300 केल्विन हो गया। ठीक है, फिल्ड विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम आपको क्या दी हुई है, ऑक्सीजन, मतलब कि स्मॉल एम, गिवन मास दिया हुआ है। आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है, प्रेशर। ठीक है, अभी हमने इनके बीच में रिलेशन पढ़ा, क्या होता है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है। ठीक है, प्रेशर क्या है, प्रेशर तो हमें कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम क्या गिवन है 5 लीटर, एन क्या है, एन तो हमें गिवन ही नहीं है, पर हाँ हमें ये गिवन है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है एन कितने होंगे, 16 ग्राम तो गिवन ही है। ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होता है, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, मतलब कि इसका 16 होता है, 16 इंटू 2 दैट इज 32, तो मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है 32। तो आपके पास n क्या आ गई 16 बाय में 32 दैट इज 1/2, तो ये n क्या आ गया 1/2, तो हम यहाँ पे 1/2 वैल्यू पुट कर सकते हैं। r की वैल्यू कितनी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इनटू में टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, इसीलिए हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू ये रखी है, जैसे इसीलिए हमने यहाँ पे देखो केल्विन, टेम्परेचर आपको किसमें केल्विन में है, दैट्स व्हाई हमने वैल्यू कौन सी यूज की है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल वाली वैल्यू यूज की है। आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, देखो आपका जो वॉल्यूम थी वो किसके अंदर थी, लीटर के अंदर, और आपने जो यूनिट यूज की है वो किसके अंदर यूज की है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो दैट्स वाई जब आपकी वॉल्यूम लीटर के अंदर प्रेजेंट है और आप जो ये टेम्परेचर आर की वैल्यू ले रहे हो वो ये ले रहे हो, पर हमें पता है आर की ये कौन सी वैल्यू थी 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ पे लीटर आया ना, तो आप कौन सी वैल्यू यूज करोगे, ये वाली वैल्यूज नहीं यूज करोगे, ये वाली वैल्यू यूज करोगे। ठीक है, क्योंकि केल्विन तो आएगा ही आएगा, चाहे आप जो हमने 3-4 जो भी वैल्यू लिखी थी ना आर की, उसके अंदर केल्विन तो आएगा, ये तो केल्विन का तो कोई वो नहीं है, पर ये वॉल्यूम आपको लीटर में गिवन है, तो आप जो आर का जिसमें लीटर आ रहा है ना वो वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो आर का जो यूज होगा वो क्या होगा 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ये यूज करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ से आप प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। प्रेशर कितना आएगा, प्रेशर विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 0.0821 इंटू 300 डिवाइड बाय में 5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 10/4, द आंसर विल बी 10/4। तो प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे आपके पास 10/4। ठीक है, इसको आप पॉइंट्स में भी आंसर कर सकते हो, पर 10/4 विल बी योर वैल्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 10/4। नाउ a certain amount of hydrogen gas occupies 5 liter at 2 atm and 27 degrees Celsius. Now temperature is changed to 327 degrees Celsius at constant pressure, where all hydrogen molecules dissociate into hydrogen gas. Calculate final volume of container. हमें final volume of container calculate करनी है। देखो इसके अंदर बहुत ज़्यादा important question है ये, because इसके अंदर गलती होने के chances हैं। देखो हमें पता है PV इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, हमें पता है PV इज इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, सबसे पहले सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाइज 5 लीटर, हमें क्या दी हुई है वॉल्यूम दी हुई है 5 लीटर एट 2 atm, मतलब ये कितना है 2 atm, ये प्रेशर है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, देखो 2 atm एंड 27 डिग्री सेल्सियस। अभी नंबर ऑफ मोल्स को हम ऐसे ही रखते हैं 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब 300 केल्विन, बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं अब तो, है ना। नॉट टेम्परेचर इज चेंज, मतलब अब जो टेम्परेचर दूसरा वाला PV इज इक्वल्स टू एनआरटी हो जाएगा। टेम्परेचर कितना हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 600। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 600 केल्विन हो गया, तो दैट विल बी 600 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या है 2 atm ही है, तो यहाँ पे प्रेशर भी आप 2 atm रखोगे, प्रेशर 2 atm आएगा। where all hydrogen molecules dissociate into hydrogen gas, हमें वॉल्यूम तो कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर, वो क्या है
कि सबसे पहले क्या थी हमारे पास, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स थे, मतलब कि H2 था, उसके बाद वो किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, ये तो मॉलिक्यूल थे एक गैस के अंदर, मतलब कि इसे डिसोसिएट करवा दिया गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या लोगे आप, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके पास, 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है, लेकिन यहाँ पे कितने, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपके 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 2। वाई 2? बिकॉज देखो ऐसे होता है, हाइड्रोजन जो होती है, हाइड्रोजन का ये मॉलिक्यूल है, ये किसके अंदर स्प्लिट करता है, 2 हाइड्रोजन के एटम के अंदर स्प्लिट करेगा, तो इसका तो 1 है, लेकिन इसका क्या है, 1 + 1 दैट इज 2 मोल है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आप n की क्या रखोगे, n की वैल्यू क्या रखोगे आपके पास, यहाँ पे आपके पास जो n की वैल्यू आएगी, सपोज हमने x पुट कर दी, ठीक है, x मतलब कि 1 मोल, r इंटू में 300 इज इक्वल टू 2 इंटू में 5 दैट इज 10 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम ऐसे रखते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू में v इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 2x हम ले लेते हैं, क्योंकि 2n था ना, ऐसे था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन किसके अंदर, 2 H एटम के अंदर स्प्लिट हुआ, तो यहाँ पे कितना है, ये 2x हो गया, इज इक्वल टू 2x इंटू में r इंटू में 600। अभी हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप एक तो, अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है। कैसे इक्वेट करेंगे देखते हैं। देखो अब हम यहाँ से जब दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं, या तो आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 10 डिवाइड बाय में 2v इज इक्वल्स टू xr इंटू में 300 डिवाइड बाय में 2xr इंटू में 600, ठीक है। xr अपॉन में xr इंटू में 300 डिवाइड बाय में 2। अब हमने क्या किया है, हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड किया सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें v की वैल्यू निकालनी है ना। तो आप क्या करोगे, आप दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो r से r तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए r की वैल्यू आप हमेशा बाद में पुट किया करो, क्योंकि हमें पता तो है ही r की जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे वो बाद में पुट कर सकते हैं, तो क्वेश्चन में तो गिवन नहीं होगी, है ना। तो आपको क्योंकि कैंसिल हो जाते हैं कभी कभी, और अगर आप स्टार्टिंग में यहाँ पे सॉल्व कर देते, पहले सॉल्व करते फिर वो करते, तो आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, दैट्स व्हाई, ठीक है। 2 5 जा 10, तो ये क्या बन गया, देखो 5 बाय में v इज इक्वल्स टू 300 इंटू में x डिवाइड बाय में 2x इंटू में 600। अब आपको क्या, आपको तो v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो बस अब हम v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। तो हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आ गया 5 बाय में v इज इक्वल्स टू 300 इंटू में x डिवाइड बाय में 2x इंटू में 600। x से x कैंसिल हो गया, x तो कैंसिल हो गया, ये 300 इंटू में 2 हो गया, ये कितना आ गया, 5 डिवाइड बाय में v इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय में 4, तो 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू v, तो v की वैल्यू क्या आ गई, v इज इक्वल्स टू 2, किसके अंदर चल रहा था, लीटर के अंदर चल रहा था, तो v की वैल्यू क्या आ गई, 20 लीटर, तो दैट विल बी द आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना था कि जो हाइड्रोजन के, बस आपको ये ध्यान रखना था कि क्या लोगे आप, कौन से मोल्स लोगे। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो 1 मोल है, पर ये हाइड्रोजन जब एटम के अंदर कन्वर्ट हो गए तो यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे, 2 मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना था। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2.9 ग्राम ऑफ गैस एट 95 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाइड सेम वॉल्यूम as 0.184 gram of hydrogen at 17 degree Celsius at same pressure. What is molar mass of gas? अब देखो इस क्वेश्चन में हमें पता लग रहा है कि प्रेशर सेम है, दोनों उसका प्रेशर सेम है और आपकी V1 इज इक्वल्स टू V2 है, ठीक है। प्रेशर भी सेम है और V1 इज इक्वल्स टू V2 है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, पर ये दोनों ही चीजें हमें कांस्टेंट दे रखी है, ठीक है। P1 इज इक्वल्स टू P2 है, V1 इज इक्वल्स टू V2 है, तो हमें NRT की फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें पता है P1 V1 किसके इक्वल होता है, PV इज इक्वल्स टू NRT के इक्वल होता है, तो हम P1 V1 की जगह ऐसे लिख सकते हैं NRT1 इज इक्वल्स टू NRT2, N1 R1T1 N1 RT1 इज इक्वल्स टू N2 RT2, ठीक है। अब हमें पता है N, अब देखो हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, N क्या है, सबसे पहले 2.9, देखो यहाँ पे n आएगा 2.9, क्योंकि 2.9 ग्राम दिया हुआ है ऑफ गैस एट 95 डिग्री सेल्सियस। हमें ये तो पता नहीं कि मोलर मास, तो हमें इसका पता नहीं, तो हमने कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर दिया। टेम्परेचर क्या गिवन है यहाँ पे, अब आप ऐसे सॉल्व कर लो, देखो डायरेक्ट हम लिखते हैं 2.9 डिवाइड बाय में हमें मोलर मास नहीं पता, क्योंकि अच्छा ऑफ गैस एट इतना ऑक्यूपाइड सेम वॉल्यूम, ये क्योंकि हमें ये गैस गिवन है, हमें ये नहीं पता इसका मोलर मास गिवन है, उसका तो हाइड्रोजन है, दूसरी गैस जो हम यहाँ पे लिखेंगे उसका तो हाइड्रोजन है, ठीक है। 2.9 डिवाइड बाय में m इंटू में r की वैल्यू हम बाद में देखते हैं, क्या पता कैंसिल ही हो जाए,
T1 कितना दिया हुआ है, T1 है 95 डिग्री सेल्सियस, तो 95 प्लस में 273 अभी हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, बाद में सॉल्व कर देंगे। 95 प्लस में 273 इज इक्वल्स टू N1 कितना है, यहाँ पे जो गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन है, ऑक्यूपाइड सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है इसकी सेम है 0.184 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या आएगा 0.184 डिवाइड बाय में हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो क्या होता है 2, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी 2, ठीक है, इनटू में R, इनटू में टेम्परेचर T2 कितना दिया हुआ है 17 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या करेंगे 17 प्लस में 273। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो 2.9 डिवाइड बाय में m इनटू में r 95 प्लस में 273 इज इक्वल्स टू 0.184 डिवाइड बाय में 2r इनटू में 17 प्लस में 273। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, बस अब तो मैथ्स वाली जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो अब आप यहाँ से देख रहे हो 0 यहाँ पे था 0.189, ठीक है, 0.189 है ना, 184 से 0.184, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे हो कि r से r तो कैंसिल हो रहा है, तो अच्छा वाला हमने r की वैल्यू पुट नहीं की, तो r से r तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया 2.9 डिवाइड बाय में m इनटू में 95 प्लस में 273 विल बी इक्वल टू 0.184 डिवाइड बाय में 2 17 प्लस में 273। आपको कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज मोलर मास, मोलर मास गैस का कैलकुलेट करना है, तो आप m की यहाँ वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ये पूरे के डिवाइड में है ना, तो आप m को तो वहां ले जाओ, तो ऐसे हो जाएगा 2.9 इंटू में 95 प्लस में 273 इंटू में 2 डिवाइड बाय में, ये डिवाइड में आ जाएगा 0.184 इंटू में 17 प्लस में 273। बस अब आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, दैट विल बी 40 ग्राम्स पर मोल, क्योंकि मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल ही होती है ना, तो 40 ग्राम्स पर मोल जो आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर, ठीक है, मोलर मास। क्योंकि हमें क्या गिवन था, हमें ऐसे था ना कि एक गैस थी और एक हाइड्रोजन गैस गिवन थी, इस गैस का हमें मोलर मास निकालना था, क्योंकि हमें नहीं पता था इसका, तो हमें गिवन भी है, स्मॉल m भी गिवन है, मोलर मास भी गिवन है, पर इस गैस का हमें मोलर मास कैलकुलेट करना था, तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 31.1 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर, आर की भी आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। तो देखो अब हमें क्या कर, वॉल्यूम तो कैलकुलेट करनी है, स्मॉल m कितना गिवन है 8.8 ग्राम, 8.8 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिवन है, तो हम मोलर मास भी निकाल लेते हैं एक बार। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, देखो 12 प्लस में 2 इंटू में 32 दैट विल बी इक्वल टू 12 16। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, दैट इज 16 इंटू 2 दैट इज 32, तो यहाँ पे 32 ही आएगा, यहाँ पे आएगा 32, तो 12 प्लस में 32 कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू 44, तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा 44 ग्राम्स पर मोल, तो 44 ग्राम्स पर मोल हमारे पास मोलर मास आ गया 44 ग्राम्स पर मोल। अब आपको टेम्परेचर कितना गिवन है, टेम्परेचर गिवन है 31.1 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 31.1 प्लस में 273, ये पूरा केल्विन में आ जाएगा। प्रेशर क्या है, प्रेशर गिवन है आपको 1 बार, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू भी गिवन है, वी कैलकुलेट करनी है, बस पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी वाली इक्वेशन हम यूज कर लेते हैं, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। प्रेशर कितना है 1 बार, वॉल्यूम कितनी है कैलकुलेट करनी है, एन कितना है, एम अपॉन में मोलर मास हो जाएगा, ये क्या आएगा 8.8 डिवाइड बाय में 44, आर की वैल्यू आपको गिवन है, क्या लेनी है 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल, और आपको टेम्परेचर क्या गिवन है 31.1, इसको हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये आएगा नहीं अदरवाइज बोर्ड पे। देखो PV इज इक्वल्स टू NRT, P क्या गिवन है 1, वॉल्यूम तो हमें कैलकुलेट करनी है, N क्या है 8.8 डिवाइड बाय में 44, R की वैल्यू गिवन है 0.083 और टेम्परेचर क्या है 31.1 प्लस में 273। बस अब आपको क्या सॉल्व करना है, वॉल्यूम की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई थिंक आप वॉल्यूम की वैल्यू इसमें आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे होगी, देखो वॉल्यूम क्या आएगी, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 8.8 डिवाइड बाय में 44 इंटू में 0.083 इंटू में 31.1 प्लस में 273। जब आप वॉल्यूम की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 5.05 लीटर। आपकी वॉल्यूम क्या आ जाएगी 5.05 लीटर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है।
नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है इन अ मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम ऑक्सीजन एंड 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, जो कि एक ही वेसल में है, जिसकी वॉल्यूम किसमें गिवन है 1 डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम गिवन है और टेम्परेचर गिवन है 227 डिग्री सेल्सियस। आपको देखो वॉल्यूम भी डेसीमीटर क्यूब में गिवन है और आपकी जो आर की वैल्यू है वो भी डेसीमीटर क्यूब में गिवन है, तो आपको यूनिट्स चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, बस हमें कैलकुलेट करते हैं। देखो टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है। प्रेशर अब आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाओगे, है ना, जिसके अंदर आपको वॉल्यूम की वैल्यू आप रख सकते हो 1 डेसीमीटर क्यूब रख लोगे। एन की वैल्यू आपको चाहिए होगी, एन की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। आर की वैल्यू आपको गिवन है, टेम्परेचर की वैल्यू भी आपको गिवन है, डेट इज 27 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर तो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम एन की वैल्यू निकालते हैं। देखो सबसे पहले हम एन की वैल्यू निकालते हैं किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। एन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, स्मॉल एम डिवाइड बाय में कैपिटल एम, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ऐसे होता है ना। गिवन मास कितना है 8 ग्राम, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, दैट इज 32 ग्राम, 32 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स हम किसके निकालते हैं, हाइड्रोजन की, दैट इज इक्वल्स टू एम अपॉन में कैपिटल एम। गिवन मास कितना है हाइड्रोजन का, गिवन मास है 4 ग्राम्स, तो हम यहाँ पे 4 ग्राम्स वैल्यू पुट करेंगे। मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का, 2 ग्राम्स पर मोल, तो यहाँ पे आंसर जो भी आएगा हमारा। देखो जब आप 8 डिवाइड बाय में 32 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.25 मोल, 0.25 मोल, और जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, दैट इज 2 मोल्स, ठीक है। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के भी आ गए, हाइड्रोजन के भी आ गए। हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि ये एक ही वेसल के अंदर है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0.25 प्लस में 2 करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 2.25 मोल। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। अब बस हमें तो वैल्यू पुट करनी है, प्रेशर कैलकुलेट करना है। क्या है, PV इज इक्वल्स टू NRT, प्रेशर तो हमें कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम कितनी गिवन है 1 डेसीमीटर क्यूब, N कितना है 2.25, R कितना है, R इज योर 0.083 इनटू में टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन, क्योंकि ऐसे है ना 27 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, 27 प्लस में 273 केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए कितना आएगा 300 केल्विन, तो इस वजह से हमने यहाँ पे टेम्परेचर 300 लिखा है। प्रेशर आप आराम से निकाल सकते हो, बस इनको मल्टीप्लाई तो करना है, 2.25 इंटू 0.083 इंटू 300 डिवाइड 1 का तो कुछ है ही नहीं, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली 56.0 समथिंग कुछ आंसर आएगा, ठीक है। 57 के अप्रोक्स आप देख सकते हो, तो प्रेशर विल बी इक्वल टू 56 पॉइंट समथिंग 0 कह लो, और प्रेशर किसके अंदर आएगा, बार के अंदर, ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू बार में दी हुई है ना, तो प्रेशर किसके अंदर आएगा, आपका जो यूनिट रहेगी प्रेशर की वो क्या रहेगी, बार। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। At 0 degree Celsius, density of gaseous oxide at 2 bar is same as that of nitrogen at 5 bar. What is molar mass of oxide? देखो एक तो गैशियस ऑक्साइड है और एक आपकी गिवन है नाइट्रोजन। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डेंसिटी ऑफ गैशियस ऑक्साइड एट 2 बार, प्रेशर कितना है 2 बार प्रेशर है, और आपका जो डेंसिटी है वो सेम है, इसकी भी D है, ठीक है, एज दैट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की डेंसिटी भी D है, इसका प्रेशर क्या है 5 बार। व्हाट इज मोलर मास, हमें इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। देखो कौन सी यूनिट्स है, D, P और T यूनिट्स है, इसके अंदर हमें रिलेशन पता है क्या होता है, D इज इक्वल्स टू MP बाय RT, MP बाय में RT हमने अभी देखा था ना आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर लास्ट फॉर्मूला, D इज इक्वल्स टू MP बाय RT। इससे हमें P भी पता है, हमें टेम्परेचर भी पता है, D भी पता है, तो R की वैल्यू तो हमें पता ही होती है, तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्या है, सेम टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी सेम है, यहाँ पे भी 0 डिग्री सेल्सियस है, तो सेम टेम्परेचर पे आप ऐसा लिख सकते हो, एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। ये फॉर्मूला कैसे मॉडिफाइड हो जाएगा, इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं, M1P1 इज इक्वल्स टू M2P2, ये फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर भी सेम है आपके पास और प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर सेम है, तो इनको तो हटा दो, ठीक है। तो M1P1 इज इक्वल्स टू M2P2, इस तरीके से हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, M1P1 किसका है, ये गैसियस ऑक्साइड का है, और M2P2 किसका है, ये नाइट्रोजन का है, ठीक है। अब बस हम इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और आगे का आंसर सॉल्व करना है। तो M1P1 इज इक्वल्स टू M2P2। देखो M1P1 कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, अब M1 की वैल्यू तो हमें व्हाट इज द मोलर मास, ये तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि गैसियस ऑक्साइड कौन सी गैसियस ऑक्साइड ये हमें नहीं पता।
प्रेशर कितना है 2 बार इज इक्वल्स टू m2, हमें मोलर मास, नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, मतलब 14 होता है, 14 इंटू 2 दैट इज 28, तो इसका मोलर मास क्या होता है 28 इंटू में प्रेशर क्या गिवन है 5 बार। तो यहाँ से m की वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। m की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, m1 इज इक्वल्स टू 28 डिवाइड बाय 5 इंटू में 2 दैट इज इक्वल्स टू 14 इंटू में 5, 14 इंटू 5 कितना होता है 70, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास m1 की वैल्यू कितनी आएगी 70, ठीक है। नाउ प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइडल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस कितना गिवन है 2 बार। When 2 grams of ideal gas B is added in same flask at same temperature, pressure becomes 3 bar। हमें क्या निकालना है, इन दोनों के मोलिकुलर मास के बीच में रिलेशनशिप निकालना। देखो सबसे पहले हमें PV is equals to nRT वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, पर इसे तो तब यूज करेंगे जब हमारे पास n की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेट करते हैं। देखो n की वैल्यू A के लिए कैलकुलेट करते हैं, स्मॉल m डिवाइड बाय में कैपिटल M। स्मॉल m कितना गिवन है 1 ग्राम, 1 ग्राम। इसका आपको पता ही नहीं क्योंकि हमें गैस तो बताई नहीं हुई कौन सी है, तो मोलर मास तो हमें पता ही नहीं, तो हम इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं Ma ही कंसीडर कर लेते हैं। अब हम Nb का कैलकुलेट करते हैं, सेम आएगा स्मॉल m डिवाइड बाय में कैपिटल M। कितना क्या हुआ स्मॉल m, तो आपको दिया हुआ है प्रेशर 1 ग्राम 2 ग्राम्स, 2 ग्राम्स। मोलर मास इसका तो हमें पता ही नहीं, तो इसका अब हमें हमारे पास क्या आ गया Na की वैल्यू आ गई और Nb की वैल्यू आ गई। अब देखो प्रेशर की भी वैल्यू देखनी पड़ेगी। देखो प्रेशर क्या है, प्रेशर P1 तो कितना दिया हुआ है, मतलब PA के लिए आइडल गैस A के लिए प्रेशर कितना दिया हुआ है, प्रेशर 1 ग्राम ऑफ आइडल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 2 बार। A के लिए तो प्रेशर कितना दिया हुआ है 2 बार दिया हुआ है। अब हमें B के लिए निकालना है, B के लिए निकालना पड़ेगा, पर यहाँ तो कितना गिवन है, व्हेन 2 ग्राम ऑफ आइडल गैस B इज एडेड इन सेम फ्लास्क एट सेम टेम्परेचर प्रेशर बिकम्स, ये तो टोटल प्रेशर दिया हुआ है, मतलब PA और PB को मिलाकर के प्रेशर दिया हुआ है, PA और PB को मिला के प्रेशर कितना दिया हुआ है 3 बार दिया हुआ है, पर हमें तो PB का निकालना है। PA का कितना है 2 प्लस में PB इज इक्वल्स टू 3 बार, तो PB का कितना आ जाएगा, PB विल बी इक्वल टू 1 बार। बस अब हमारे पास जो भी हमें चाहिए था सारा आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फर्दर। देखो अब हमारे पास Na की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, और PB है, PA है, बस अब तो हमें मोलर मास के बीच में वही निकालना। देखो क्या होता है, ऐसी इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू nRT, ये होती है ना आइडल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है। अब अगर A के लिए लेंगे तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम तो सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइडल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इतना है, when is added in same flask at same temperature, टेम्परेचर भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है, क्योंकि एक के अंदर ही फ्लास्क के अंदर दोनों आइडियल गैस को डाला गया है, ठीक है। तो प्रेशर वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, R की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, N हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Na कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे PB V इज इक्वल्स टू NB इंटू में RT। बस अब हम इसके वैल्यू पुट करते हैं। देखो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो PA की वैल्यू क्या है 2, PA इज इक्वल्स टू 2 इंटू में V इज इक्वल्स टू Na की वैल्यू क्या थी 1 डिवाइड बाय में Ma, मतलब RT लिख सकते हैं। तो ये तो क्या आ गया Ma, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से PB की वैल्यू कितनी है 1 इंटू में V इज इक्वल्स टू NB कितना था 2 अपॉन में MB इंटू में RT, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास दो रिलेशनशिप आ गए। अब हम इन दोनों रिलेशनशिप को, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। देखो यहाँ से RT की वैल्यू कैलकुलेट करो, RT कितना हो जाएगा Ma डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई में, तो 2V इंटू में Ma, ये RT की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप RT की वैल्यू कैलकुलेट करो, RT इज इक्वल्स टू ये डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई में V इंटू में MB डिवाइड बाय में 2, यहाँ से RT की वैल्यू आ गई। अब दो जगह से RT की वैल्यू आ गई, बस हम इसको इक्वल पुट कर देते हैं, दैट इज 2VMA इज इक्वल्स टू VMB बाय में 2। V से भी तो कैंसिल हो जाएगा, सेम वॉल्यूम पे चल रहा है, V से भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2MA इज इक्वल्स टू MB बाय में 2। हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालने बिटवीन देयर मोलिकुलर मासेस। तो हम 2 को यहाँ ले जाते हैं, 2 इंटू 2 और Ma को डिवाइड में इज इक्वल्स टू MB बाय में Ma, दैट इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू MB बाय में Ma। और हम इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 4Ma इज इक्वल्स टू MB
तो आपका 4 टाइम्स मोलिकुलर मास है किसके, Mb से, ठीक है। तो दैट इज द आंसर। तो ये क्या होगा, ये रिलेशनशिप आ गया बिटवीन द मोलिकुलर मास ऑफ आइडियल गैस A एंड मोलिकुलर मास ऑफ आइडियल गैस B। नाउ अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड एट 2 बार प्रेशर, व्हाट विल बी द डेंसिटी एट STP। देखो हमें अभी फॉर्मूला स्टडी किया था, D इज इक्वल्स टू MP बाय में RT वाला। अब इसके लिए आप देख रहे हो कि टेम्परेचर क्या है और डेंसिटी ऑफ गैसेस एट, डेंसिटी निकालने, देखो गैस तो सेम ही है लेकिन टेम्परेचर भी डिफरेंट है एंड प्रेशर भी डिफरेंट है। फॉर डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट प्रेशर, इस फॉर्मूले को जब आप मॉडिफाई करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, D1 बाई D2 इज इक्वल्स टू P1 बाई T1 इंटू में P2 बाई में T2, नहीं T2 बाय में P2। इस तरीके से ही फॉर्मूला जब आप इसको मॉडिफाई करोगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, D1 बाय D2 इज इक्वल्स टू P1 बाय T1 इंटू में T2 बाय P2, ठीक है। अब बस हमें इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है तो वैल्यू पुट करते, देखो प्रेशर 1 कितना दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ गैस 2 बार दिया हुआ है, D1 क्या है सबसे पहले तो 5.46 डिवाइड बाय में, D2 तो हमें कैलकुलेट करनी है इज इक्वल्स टू P1 क्या दिया हुआ है 2 बार अपॉन में टेम्परेचर ये क्या दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 300 केल्विन आ जाएगा, 300 केल्विन, तो 300 इनटू में टेम्परेचर 2 STP के ऊपर निकालना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यहाँ पे टेम्परेचर कितना लेकर के चलते हैं हम 273 डिग्री। देखो STP के ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस तो आपका टेम्परेचर होता है और प्रेशर कितना होता है 1 बार आपका प्रेशर होता है, प्रेशर कितना होता है 1 बार, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस को जब आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा 273 और प्रेशर कितना है आपका STP पे 1 बार। तो ये भी बार में, ये भी बार में, तो यूनिट्स चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेट इज 3, ठीक है। आप ऐसे देखो सॉल्व करोगे, D2 कैसे सॉल्व करोगे, दैट इज इक्वल्स टू 5.46 इंटू में 300 डिवाइड बाय में 2 इंटू में 273, और जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 3, और यूनिट क्या आएगी जो इसके अंदर 3 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम आइडियल गैस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन जो है उसके 2-3 फॉर्मूलेज ही हैं बस, जिनको सॉल्व करके हमने आज बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई किए हैं। तो आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आया। आप और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो इन फॉर्मूले को यूज करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं।